हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, आप लोगों के हिसाब से वो क्या चीज़ है जो इंसान को दिन भर बिस्तर पर पड़े रहने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने या फिर मुख्तलिफ किस्म की फजूल एक्टिविटीज़ में अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय उसे वाक़तन काम करने और किसी एक्शन प्लान के ऊपर काम करने पर मजबूर करती है। आखिर एक इंसान कैसे मोटिवेट होता है अपने मकासद को हासिल करने के लिए? इस किताब के ऑथर इस मौजू पर कई साल तक काम कर चुके हैं, लेकिन इतने साल इस पे काम करने के बाद भी आज भी उन्हें इस बारे में बात करना और इस टॉपिक को मजीद कुरेदने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि इसके पीछे मौजूद साइंस बहुत ज्यादा दिलचस्प है। हम लोगों को जितना लगता है बुनियादी तौर पर हम इंसान उतनी ज्यादा आसानी से मैनिपुलेट नहीं होते। हमारे बारे में कोई खास प्रेडिक्शन कायम नहीं की जा सकती। ऑथर बोलता है कि मोटिवेशन के लिए बुनियादी तौर पर 3 इकसाम होती हैं। सबसे पहला मोटिवेशन होता है सर्वाइवल बेस्ड, जहाँ पे लोग कोई भी काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बका के लिए। अब ये सबसे पुराना तरीका है मोटिवेशन का, जो बहुत पहले से इस्तेमाल होता आ रहा है। लेकिन इसके बाद आता है मोटिवेशन 2.0, जहाँ कैरेट और स्टिक मेथड का इस्तेमाल किया जाने लगा, और इस मेथड को लोग इफ दिस देन दैट मेथड भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई वालिद अपने बच्चे से कहता है कि बेटा, अगर तुम अपना काम करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, और अगर तुमने अपना काम वक्त पर खत्म नहीं किया तो तुम्हारी सख्त पिटाई लगेगी। और ये लाइन आपको पता है कि पेरेंट्स की सबसे फेवरेट लाइन में से एक है। ये मोटिवेशन का सबसे आम इस्तेमाल है, और ये सिर्फ वालिदैन में ही आम नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट दुनिया में भी इसको बहुत आम इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर तुम बहुत अच्छे से काम करोगे तो तुम्हें बोनस मिलेगा, तुम्हें प्रमोशन मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि तुम्हारा ट्रांसफर किसी ऐसी जगह पे कर दिया जाए जहाँ जाके तुम खूब पछताओ। अब ये तरीका कारगर तो है, लेकिन ऑथर के मुताबिक ये तरीका हमेशा कारगर नहीं रहता। चलिए एक स्टडी देखते हैं जो कि MIT में की गई थी। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स लिए गए और उन्हें मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस को कंप्लीट करने का टास्क दिया गया। मिसाल के तौर पे उन्हें कुछ नंबर्स को याद करना था, या फिर कुछ पजल्स थे जिनको सॉल्व करना था, या फिर कुछ दूसरे किस्म के पजल्स या फिजिकल टास्क जिनको उन लोगों को करना था। मिसाल के तौर पे उनको किसी बॉल को बास्केट में डालना है, वगैरह वगैरह। और इससे रिलेटेड उन लोगों ने बहुत से इनामात भी रखे। जो लोग अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा उसको उसके पैसे मिलेंगे, जो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे। और हम लोग अपनी आप जिंदगी में भी इसको कई दफा देख चुके हैं। जो एम्प्लॉइज अच्छा काम करते हैं, कंपनीज उन्हें ज्यादा बेहतर पे करती हैं। हमारे यहाँ इंसेंटिव का जो रिवाज है वो इसी से मिलता जुलता है, और जो खराब काम करता है उसे कंपनी निकाल देती है, उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होती। जो बहुत अच्छा करता है उसे उस हवाले से न सिर्फ तारीफ मिलती है बल्कि उसकी पे का इंक्रीज भी होता है, और जो दरमियाना काम करता है उसको बस इग्नोर किया जाता है, उसकी कोई बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिसर्चर्स को बहुत ही दिलचस्प चीजें देखने को मिली। उन्होंने ये चीज देखी कि जब तक कोई टास्क मैकेनिकल स्किल्स के साथ रिलेटेड था, सिंपल टास्क था, तब तक बोनस देने वाली ये टेक्निक जो है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये टास्क थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें लोगों को क्रिएटिविटी और ज्यादा मुश्किल मसाइल को हल करने की जरूरत पड़ती है, तब बोनस देना एक्चुअली अच्छा नहीं बल्कि उल्टा असर हुआ, और लोगों की परफॉर्मेंस इससे खराब होने लगी। और इस चीज ने रिसर्चर्स को काफी कंफ्यूज कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट इकोनॉमिस्ट्स की जानिब से किया गया था, और ये इकोनॉमिस्ट अपनी फील्ड के टॉप परफॉर्मेंस थे, और उन्हें ये जानकर बड़ी हैरत हुई, क्योंकि अब तक जो उन्होंने पढ़ा था ये उससे बिल्कुल मुखालिफ था। उन्होंने अब तक ये सीखा था कि अगर आप ज्यादा रिवॉर्ड देते हैं तो उसका मतलब है ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए उन्हें ये नतायज ज्यादा अच्छे नहीं लगे, और फिर उन्हें लगा कि हो सकता है कि शायद ये इस जगह की वजह से हो। अमेरिका में शायद लोगों को इतने पैसों की वैल्यू नहीं है, इसलिए अमेरिका में लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की। और फिर उन्होंने दूसरे ममालिक में इस तजर्बे को करने का आगाज किया, जहाँ पे उसी अमाउंट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज में किया, और उन्होंने तीसरी दुनिया के देहाती इलाकों में उसी अमाउंट को इंसेंटिव के तौर पर पेश किया, और वहाँ ये कहा गया कि जो अच्छा काम करेगा उसे 2 हफ्तों की सैलरी मिलेगी, और जो बस दरमियाना काम करेगा उसे 1 महीने की सैलरी मिलेगी, जबकि बेस्ट परफॉर्मर्स को 2 महीने की तनख्वाह देने का वादा किया गया। लेकिन यहाँ पर भी नतायज बहुत अजीब थे। नतीजा ये आया कि मीडियम और थोड़े इंसेंटिव वाले लोगों की परफॉर्मेंस तकरीबन एक जैसी रही, और उनकी परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखा पैसों की वजह से,
जबकि जिन लोगों को हाई रिवॉर्ड दिया गया था उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब रही। और ये सिर्फ एक दो बार की बात नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट्स कई बार किए गए हैं जहां यही रिजल्ट्स बार बार देखने को मिलते रहे, जिससे बिलाखिर ये नतीजा निकला कि मोटिवेशन 2.0 इतनी बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और अब बारी आती है मोटिवेशन 3.0 की। टॉम सॉयर ने अपनी किताब में एक वाकया दर्ज किया है। एक बार क्या हुआ कि टॉम को अपने घर के इर्द गिर्द मौजूद जो बाड़ है, अब टॉम को वो काम दिया गया था जिन्हें करने का उनका जरा भी दिल नहीं था, लेकिन फिर भी वो कर तो रहे थे। तो फिर जब उनके दोस्त उनके पास आए उन्हें बुलाने के लिए कि चलो यार कहीं चलते हैं, कुछ मजा करते हैं, कुछ दिलचस्प काम करते हैं, ये काम बाद में कर लेना तुम। तो यहाँ सॉयर ने एक बड़ा दिलचस्प काम किया। उन्होंने अपने दोस्तों को कहा, अरे मैं तो मजे के लिए ये काम कर रहा हूँ, अरे यकीन करो यार ये कलर करने में बहुत मजा आ रहा है और तुम लोग भी ट्राई करके देखो, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा ये करने में। और ऐसे उन्होंने अपनी बाड़ को रंग करने को एक बहुत ही कूल चीज बना दिया, जिसकी वजह से उनके दोस्तों ने उन्हें खुद से पैसे दिए ताकि वो उनकी इस बाड़ को रंग कर सकें। अब ये बड़ी कमाल की बात। अब ये इतनी कमाल की बात हुई क्योंकि टॉम ने अपने दोस्तों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन दी, यानी ये है मोटिवेशन 3.0। और ये है मोटिवेशन वो जो अंदर से पैदा होता है कोई भी काम करने के लिए। अब ऑथर बोलते हैं कि मोटिवेशन 3.0 बेस्ट होता है मैक्सिमम टाइम अपने आप और दूसरों को बेहतर करने के लिए, जबकि कई बार सिर्फ पैसों से रिलेटेड मोटिवेशन जो है इसके बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज देता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली वो आपके दिमाग में ये बात डालता है कि ये काम इतना बोरिंग है, ये काम इतना टफ है कि मुझे ये काम करवाए जाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि मजा करने के लिए और फन काम करने के लिए तो खुद से लोग पैसे देते हैं। इसलिए वो मोटिवेशन जो आपके अंदर से उठती है वो बैरूनी मोटिवेशन से बहुत ज्यादा बेहतर और मजबूत होती है। अब साइंस बताती है कि मोटिवेशन 3.0 को यूज करने में 3 फैक्टर्स बहुत ज्यादा अहम हैं। इन 3 फैक्टर्स को आप AMP के एक्रोनिम से याद रख सकते हैं, और ये एक्रोनिम आपको बताता है कि बुनियादी तौर पे 3 चीजें ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटोनॉमी को। तो ऑटोनॉमी का ऑपोजिट होता है हर वक्त किसी के कंट्रोल में रहना। तो ऑटोनॉमी का मतलब हुआ खुद से खुद की जिंदगी जीने की ताकत, अपनी लाइफ अपने हाथ में रखने की ख्वाहिश का होना। अब ज्यादातर कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को रोबोट्स की तरह ट्रीट करती हैं। हर चीज उन्हें बिल्कुल सही तरीके से बताई जाती है कि आपको इस तरह से करना है और आपको जरा भी अपनी बताई गई गाइडलाइन से अलग नहीं होना। ऑथर कहता है कि ये काम रूटीन के काम करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉइज वाकई दिलो-जान से वो काम करें तो फिर आपको अपने एम्प्लॉइज को थोड़ी सी ऑटोनॉमी जरूर देनी चाहिए। इसकी मिसाल है एक ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर कंपनी एटलासियन, और ये कंपनी बड़े मजे के काम करती थी। वो लोग क्या करते थे कि हर कुछ दिनों के बाद अपने डेवलपर्स को एक पूरा दिन दे देते थे, और उस दिन उनके डेवलपर्स किसी भी मौजू पर, किसी भी मसले पर अपने पसंद के मुताबिक काम कर सकते थे। बस आखिर में उन्होंने कोई ना कोई रिजल्ट शो करना है कि आखिर इन 24 घंटों में उन्होंने क्या किया, जिन्हें वो एक बहुत ही फन किस्म की मीटिंग में डिस्कस करते थे। उसका नतीजा यह निकला कि उस 24 घंटे के अंदर उस कंपनी के एम्प्लॉइज ज्यादातर मसाइल को हल कर देते थे। नए नए इनोवेटिव आइडियाज इंट्रोड्यूस करवाए जाते थे, और ये तमाम मसाइल के हल बहुत मुख्तलिफ होते थे और यकीन नहीं आता था कि ये मसाइल वाकई हल हो चुके हैं। ऐसे ही आप भी बहुत सी चीजों में खुद को थोड़ी सी आजादी दे सकते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिनमें आप खुद को आजादी दे सकते हैं? तो सबसे पहले है टाइम, दूसरा है टास्क, तीसरी है टेक्निक, फिर आप अपनी टीम और टेक्नोलॉजी में भी खुद को आजादी दे सकते हैं। अब कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ तो आपकी आजादी कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी आजादी बढ़ भी गई है। पहले आप लोगों के ये सारे चीज जो हैं, आपका टाइम, आपके टास्क, आपकी टीम, ये दूसरों के कंट्रोल में रहती थी, लेकिन अब ज्यादातर लोगों के पास इन सब चीजों को कंट्रोल करने का टाइम मौजूद है, जो कि वो अपने घर में बैठे बैठे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसी आजादी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है मास्टरी। हम सब लोगों के अंदर ख्वाहिश होती है बेहतर होने की, किसी एक खास मखसूस स्किल को पहले से ज्यादा बेहतर करने की। इसलिए आप देखते हैं कि लोग अपने फारिग वक्त में बहुत से मौसीकी के आलात बजाते हैं, गाने गाते हैं, अपने हुनर को, अपनी हॉबी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब इमेजिन करें एक बिजनेस मॉडल, और इस बिजनेस मॉडल में दुनिया भर से बहुत जबरदस्त टैलेंटेड लोग मिलकर काम करेंगे।
एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट पे जिसमें बहुत हाई स्किल रिक्वायर है, लेकिन वो इस काम को करने के लिए कोई पैसे नहीं लेंगे। वो हफ्ते के 20 से 30 घंटे लगाएंगे, लेकिन बिल्कुल फ्री में काम करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, काफी सारी मेहनत के बाद जब वो चीज क्रिएट हो जाएगी तो फिर वो उसको लोगों को बेचेंगे नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए मुफ्त दस्तयाब कर देंगे। और इसी से एक बहुत बड़ी कंपनी का वजूद सामने आ सकता है। अब अगर यही बात आप किसी पैसे से मुतल्लिक आदमी से कहेंगे तो वो हमारी इन बातों पे जरूर हंसेगा, लेकिन हकीकत यह है कि जो बात आपको बताई गई है ये पहले हो चुकी है। विकिपीडिया इसकी एक जबरदस्त एग्जांपल है, जहां पे लोग पैसों के बगैर अपने हफ्ते के कई घंटे सिर्फ लोगों तक सही और दुरुस्त इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ऐसे ही एक वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, जहां पे बहुत से लोग दूसरे लोगों की मुश्किल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि लोग आखिर ऐसा क्यों करते हैं, और यह काम कोई आम नहीं, एक्सपर्ट्स लोग करते हैं जो कि अपना वक्त निकाल कर बगैर किसी पैसे के ऐसा काम करते हैं। इकोनॉमिस्ट लोगों के लिए ये बात बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। खवातीन और हजरात, इसका जवाब ये है कि लोग ऐसा इसलिए करते हैं तो इसकी असल वजह यह है कि इन लोगों को ऐसा करने से चैलेंज और मास्टरी फील होती है, और इसके साथ साथ उन्हें सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन महसूस होता है। तो मोटिवेशन 3.0 की दूसरी चीज है मास्टरी अचीव करना। और मास्टरी को अचीव करने के बुनियादी तौर पर 3 कानून होते हैं। सबसे पहला है कि मास्टरी बुनियादी तौर पर एक माइंडसेट है। कैरल ड्वेक ने अपनी किताब में ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बताया है। आप बस ये याद रखें कि आपका दिमाग या आपका टैलेंट कुछ भी फिक्स नहीं है, और आप उसे जितना चाहे उतना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। यही माइंडसेट रखना मास्टरी का सबसे पहला असूल है। दूसरे नंबर पर आता है कि मास्टरी तकलीफदेह है। मास्टरी इज पेन। किसी भी काम में महारत हासिल करना आपको बहुत तकलीफ देगा। एक ही चीज बार बार करना, एक ही चीज को बहुत ही तकलीफदेह मराहिल में से गुजारना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये चीज मास्टरी का एक बहुत अहम जुज्व है, इसलिए उसे छोड़ने का कभी भी मत सोचिएगा। और तीसरे नंबर पर मास्टरी की मिसाल दी जा सकती है 2 लाइनों से, कि एक सीधी सिंगल लाइन है और एक कर्व लाइन है जो कि आपस में कभी भी नहीं मिलती। मास्टरी कभी भी मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं की जा सकती, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई न कोई नेक्स्ट लेवल हमेशा पड़ा रहेगा। और इसके बाद एम्प की आखिरी चीज है पर्पस, यानी कि मकसद। अगर आप देखें तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ पैसे को अपना मकसद नहीं बनाते, बल्कि वो अपने मकसद को अपना विजन बनाते हैं। वो ऐसा करते हैं क्योंकि यही चीज लोगों को हर रोज काम पर जाने के लिए इनकरेज करती है। यही चीज उन्हें ज्यादा बेहतर टैलेंट देती है। जबकि अगर सिर्फ पैसा किसी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है तो इससे बहुत सी बुरी चीजें बाहर आती हैं, मसलन खराब प्रोडक्ट, खराब सर्विस, धोखेबाजी। इसलिए ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ पैसे को अपना मकसद नहीं रखती, बल्कि एक ज्यादा बड़े मकसद को अपना एम रखती है, जो कि उन्हें ज्यादा बेहतर और ज्यादा बड़े काम करने में मदद फराहम करता है। मिसाल के तौर पर स्काइप के फाउंडर कहते हैं कि वो कुछ नया तो जरूर क्रिएट करेंगे, लेकिन वो ऐसा सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि वो दुनिया को एक ज्यादा बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स कहते थे कि मुझे कायनात में एक हलचल मचानी है। एप्पल में वो हमेशा स्टेटस को चैलेंज किया करते थे। ऐसे ही कुछ मकासद होते हैं जो लोगों को हर शुभ काम पर जाने के लिए मजबूर करते हैं, और ये कतई तौर पर पैसा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा जो उनकी अपनी जात से बढ़कर है। और मकसद के भी 2 अहम सवाल होते हैं। पहला बड़ा सवाल, JF कैनेडी के एडवाइजर ने उन्हें एक बहुत अहम बात बोली थी कि आपको क्या चाहिए, ये आपको सिर्फ एक लाइन में बोलना आना चाहिए, क्योंकि हर अजीम लीडर ये हमेशा करता है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम लिंकन की लाइन ये थी, उन्होंने यूनियंस को बचाया और गुलामों को आजाद करवाया। सदर रूजवेल्ट की लाइन ये थी कि उन्होंने जंग जीती और अमेरिका को डिप्रेशन से बाहर निकाला। ऐसे ही आपको भी सिर्फ एक जुमले में अपने मकसद को बोलना आना चाहिए। और यही आपका पहला बड़ा सवाल भी है कि आखिर आपकी वो एक लाइन क्या है। और दूसरा छोटा सा सवाल कि आज के दिन में आप वो छोटा सा काम क्या कर सकते हो अपने को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए। क्योंकि आखिर में ऑथर यही कहता है कि अगर हम इंसानों को इंसानों की तरह बर्ताव करना शुरू करें, ना कि जानवरों की तरह जिन्हें या तो छड़ी से मारा जाता है या फिर खाने का लालच देकर काम करवाया जाता है, ऐसी चीजों से मोटिवेट होने की बजाय अगर हम अपने पैशन से मोटिवेट होते हैं
और दूसरों के अंदर भी ऐसा ही पैशन क्रिएट करते हैं, तो यही चीज उन्हें हमेशा मोटिवेटेड रखती है काम करने के लिए। इसलिए हमेशा आपको अपने पैशन और अपने मकसद को याद रखते हुए मास्टरी या फिर महारत को अचीव करना आना चाहिए, और आपको अपनी ऑटोनॉमी यानी अपनी खुद मुख्तारी पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन में यह सबसे ज्यादा बुनियादी अहमियत की हामिल है। और मोटिवेशन 3.0 को लाने का बेहतरीन तरीका है अपने पैशन पर काम करना, क्योंकि आपका पैशन ही आपको वो मकसद देता है अपनी जिंदगी जीने का, वही आपको अपने काम में महारत हासिल करने में मदद देता है। अगर आप अपने पैशन पे काम करते हो तो आप उसे बार बार लगातार कर सकते हो बगैर किसी बड़े इंसेंटिव के, और जब आप अपने पैशन पे काम करते हो तो आपके पास खुद मुख्तारी भी ज्यादा होती है। आप अपने हिसाब से चीजों को करते हैं, क्योंकि वो काम करना आपको पसंद है, ना कि दूसरों की राय और दूसरों के कहे के मुताबिक। इसलिए जरूरी है कि आप अपने शौक और अपने पैशन पे काम करें। इसलिए अपनी जिंदगी में अपने मकसद को तलाश करना और अपने पैशन को ढूंढते रहने की कोशिश कभी भी खत्म नहीं करें। ख्वातीन और हजरात, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।